बच्चों अपन शुरू करते हैं हॉर्न एम्पुटेशन। सर्जरी का दूसरा चैप्टर है हॉर्न एम्पुटेशन, है ना। हॉर्न एम्पुटेशन कैसे करते हैं, है ना। सींग का विच्छेदन, सींग को हटाना, है ना। सींग का विच्छेदन, ये सींग को हटाना है, इस सींग को यहाँ से हटाना होता है ना। हॉर्न एम्पुटेशन, सींग विच्छेदन, इस सींग को हटाना होता है। सींग को हटाना ही क्या कहलाता है, हॉर्न एम्पुटेशन। सींग को शरीर से हटाना, है ना। सींग को हटाना, है ना, वो क्या कहलाता है, हॉर्न एम्पुटेशन कहलाता है। हॉर्न एम्पुटेशन कहलाता है। अब किस कारण से सींग को हटाया जाता है ना। किस कारण से सींग को हटाया जाता है, इसका मुख्य कारण है जैसे हॉर्न कैंसर हो जाना। हॉर्न कैंसर हो जाना, हॉर्न कैंसर का कैसे पता चलेगा, हॉर्न कैंसर का पता चलेगा, उसमें हॉर्न होता है वो धीरे धीरे हिलने लग जाता है ना, हिलने लग जाता है उसके अंदर, और ऑफेंसिव ऑर्डर आने लग जाती है उसके आसपास, है ना, पस जैसी, है ना, आने लग जाती है, ऑफेंसिव ऑर्डर आने लग जाती है ना। और क्या होता है उसके अंदर मवाद, है ना, पस पड़ जाती है, हिलने लग जाता है, पस पड़ जाती है ना। पशु बार बार उसको हिलाने लगता है, खटखट की आवाज़ करता है ना, सींग को बार बार दीवार पर या खूंटे पर बार बार मारता है ना। तो ये क्या है, हॉर्न कैंसर के कारण है। बार बार पेंटिंग करते हैं, बार बार पेंटिंग करना भी हॉर्न कैंसर का कारण है ना। बार बार पेंटिंग करते हैं, गाँव में बार बार पेंटिंग करते हैं। दूसरा कारण है कि बड़े ज़्यादा लंबे सींग हो जाते हैं, बस ज़्यादा लंबे सींग हो जाते हैं तो क्या है, उनसे पशु को परेशानी होती है, कहीं भी, है ना, कहीं भी कोई झाड़ी वाड़ी है उसके अंदर फंस जाते हैं, तो उसकी वजह से भी उसको हटा देते हैं, है ना। तो ये क्या है, हॉर्न के रीजन है, हॉर्न हटाने के रीजन, किस वजह से हॉर्न हटाया जाता है या हॉर्न टूट जाता है ना। आपस में दो पशु लड़ रहे हैं जिससे हॉर्न टूट गया, तो टूटने की वजह से भी हॉर्न को हटाया जाता है। अब किस जगह से हॉर्न एम्पुटेशन करते हैं, है ना, किस जगह से हॉर्न एम्पुटेशन करते हैं, कहाँ से करते हैं। पहले देखो, हॉर्न होता है वो कहाँ पर लगा होता है, हॉर्न लगा होता है फ्रंटल बोन के अंदर। कौन सी बोन के अंदर लगा होता है, फ्रंटल बोन के अंदर, फ्रंटल बोन के अंदर लगा हुआ होता है। कौन सी बोन के अंदर लगा होता है, फ्रंटल बोन के अंदर लगा हुआ होता है हॉर्न, है ना। तो फ्रंटल बोन से हॉर्न को हटाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले प्रोसीजर करते हैं, इसके एनेस्थीसिया देते हैं, है ना, एनेस्थीसिया देते हैं। एनेस्थीसिया कौन सा देते हैं, वही लिग्नोकेन। कौन सा एनेस्थीसिया देते हैं, लिग्नोकेन, लिग्नोकेन एनेस्थीसिया देते हैं, है ना। 2% लिग्नोकेन एनेस्थीसिया देते हैं। क्या देते हैं, 2% लिग्नोकेन एनेस्थीसिया देते हैं। कहाँ पर देते हैं, टेम्पोरल फोसा के अंदर। कहाँ पर देते हैं, टेम्पोरल फोसा, टेम्पोरल फोसा, फ्रंटल बोन के पास टेम्पोरल फोसा होता है। टेम्पोरल फोसा के अंदर क्या देते हैं, लिग्नोकेन, 2% लिग्नोकेन एनेस्थीसिया देते हैं, है ना। तो टेम्पोरल फोसा कहाँ होता है, टेम्पोरल फोसा आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक आर्च होती है, यहाँ पर एक आर्च होती है ना। सींग के जस्ट नीचे एक गड्ढा जैसी संरचना होती है, सींग के नीचे एक गड्ढे जैसी संरचना होती है, उसे बोलते हैं जाइगोमेटिक आर्च। क्या बोलते हैं, जाइगोमेटिक आर्च, जाइगोमेटिक आर्च, हाँ। सींग के जस्ट नीचे आपने देखा होगा, हाँ, सींग के जस्ट नीचे आपने देखा होगा एक गड्ढा होता है, गड्ढा होता है जिसे बोलते हैं जाइगोमेटिक आर्च। उस जाइगोमेटिक आर्च के अंदर ही क्या होता है, टेम्पोरल फोसा होता है। उस टेम्पोरल फोसा के अंदर क्या देते हैं, लिग्नोकेन एनेस्थीसिया, 2% लिग्नोकेन एनेस्थीसिया देते हैं। 2% लिग्नोकेन एनेस्थीसिया देने के बाद में उसका डिसेंसिटाइज हो जाता है ना, डिसेंसिटाइज हो जाता है, सारी सेंसेशन होते हैं, नर्व होते हैं, डिसेंसिटाइज हो जाती है। डिसेंसिटाइज होने के बाद में एक स्केलपल लेते हैं, है ना, स्केलपल लेते हैं, चाकू, है ना, जिसे चाकू बोलते हैं, स्केलपल, है ना। स्केलपल की सहायता से रिंग से, रिंग से ऐसा जैसे ये हॉर्न है ना, गोलाकार है, तो रिंग शेप इसके अंदर इंसिजन देते हैं। क्या देते हैं, रिंग शेप इंसिजन देते हैं, जिससे फ्लैप बन जाता है, फ्लैप बन जाता है। बाहर की तरफ जैसे कि चारों तरफ से गोल
आप इंसिजन दोगे तो उसके चारों तरफ एक फ्लैप बन जाएगा, है ना। फ्लैप बन के और अंदर से फिर उसको क्या है, आप छेनी और हथौड़ा होता है, छेनी और हथौड़ा से काट देते हैं, छेनी और हथौड़ा से काट देते हैं। काटने को जैसे ही अंदर से इसको काटते हैं, छेनी हथौड़ा से काटते हैं, तो इस फ्लैप को पुनः इसको क्या कहते हैं, सुचरिंग कर देते हैं, फ्लैप की सुचरिंग कर देते हैं। सुचरिंग किससे करते हैं, वही लिग्नो के वो से, सिल्क से क्या करते हैं, सिल्क से सुचरिंग कर देते हैं। किससे, सिल्क, सिल्क से सुचरिंग कर देते हैं। सुचरिंग सिंपल कंटिन्यूअस कौन सी होती है, सिंपल कंटिन्यूअस सुचरिंग कर देते हैं। सुचरिंग करने के बाद में वही ट्रीटमेंट होता है ना, ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट वही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होते हैं, सिम्टम के अनुसार होता है। जैसे कि वही, जैसे इसके अंदर किसी भी कोई बैक्टीरिया का इन्फेस्टेशन ना हो, बैक्टीरिया का इन्फेस्टेशन ना हो कोई, तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे ज़्यादातर बैक्टीरिया होते हैं, मिट्टी विट्टी गोबर वोबर लगने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, DCR दे देते हैं इंजेक्शन। DCR पेनिसिलिन, फोर्टिफाइड पेनिसिलिन होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन पेनिसिलिन वाला इंजेक्शन देते हैं, है ना। और घाव को भरने के लिए बी कॉम्प्लेक्स वाला इंजेक्शन देते हैं। कौन सा इंजेक्शन देते हैं, बी कॉम्प्लेक्स वाला इंजेक्शन दे देते हैं, हाँ, बी कॉम्प्लेक्स। और एक दर्द निवारक इंजेक्शन दे देते हैं। दर्द निवारक इंजेक्शन होता है जैसे आइबुप्रोफेन है, मेलॉक्सिकैम है ना, फिनाइल बीटाज़ोन है, कोई सा भी इंजेक्शन दे देते हैं, है ना। पैरासीटामोल है ना, जैसे भी होता है। पेन किलर दे देते हैं, बी कॉम्प्लेक्स घाव भरने के लिए दे देते हैं। और कोई पस वस ना पड़े तो उसके लिए इंजेक्शन दे देते हैं, जेंटामाइसिन, है ना, जैसे इंजेक्शन दे देते हैं। ये क्या है, सिंपल ट्रीटमेंट हो गया। आगे समझ में, हॉर्न कैंसर क्या होता है, हॉर्न कैंसर सेकेंड, हॉर्न को हटाना ही, और वो हॉर्न को हटाना ही हॉर्न एम्पुटेशन कहलाता है। क्या है, हॉर्न को हटाना ही हॉर्न एम्पुटेशन कहलाता है। क्या, किस रीजन से होता है, हॉर्न कैंसर की वजह से हॉर्न एम्पुटेशन करना पड़ता है। किस वजह से होता है, और हॉर्न कैंसर की वजह से हॉर्न एम्पुटेशन होता है। साइट क्या होती है, साइट होती है कौन सी, जाइगोमेटिक आर्च होती है ना। आपने जैसे ही हॉर्न देखा हो, हॉर्न के जस्ट नीचे एक गड्ढा होता है, गड्ढा होता है, उस गड्ढे को बोलते हैं जाइगोमेटिक आर्च। उस जाइगोमेटिक आर्च के अंदर ये टेम्पोरल फोसा पाया जाता है ना। टेम्पोरल फोसा के अंदर 2% लिग्नोकेन एनेस्थीसिया देते हैं, 2% लिग्नोकेन एनेस्थीसिया देते हैं। 2% लिग्नोकेन एनेस्थीसिया देने के बाद में उसके क्या लेते हैं, स्केलपल लेते हैं। स्केलपल की सहायता से गोलाकार, है ना, गोलाकार फ्लैप बनाते हैं, गोलाकार फ्लैप बनाते हैं, इंसिजन देते हैं। गोलाकार फ्लैप बनाने के बाद में उसको अंदर से चाकू, छेनी, हथौड़े की सहायता से अंदर से काट देते हैं, है ना। काटने के बाद में इस फ्लैप को सुचरिंग कर देते हैं, इस फ्लैप की ही सुचरिंग कर देते हैं, है ना। सुचरिंग करके और इसकी बार बार ड्रेसिंग करते रहते हैं, बार बार ड्रेसिंग करते रहते हैं, जिससे क्या है, इसके अंदर फंस ना पड़े, किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो, हाँ। ये है आपका हॉर्न एम्पुटेशन, ठीक है।